तुम सोचते हो कि तुम जो भी कर रहे हो उसे कोई देख नहीं रहा। तुम सोचते हो कि तुम्हारे छोटे छोटे कर्म, तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां, तुम्हारी चुपचाप की गई चालाकियां सब हवा में खो जाती हैं। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है। इस दुनिया में सबसे खतरनाक चीज कोई इंसान नहीं है, सबसे खतरनाक है तुम्हारा अपना कर्म। क्योंकि इंसान तुम्हें एक बार धोखा दे सकता है, समाज तुम्हें कुछ समय के लिए जज कर सकता है, पर कर्म कर्म कभी गलती नहीं करता। वो तुम्हें ढूंढ लेता है, चाहे तुम कितनी भी दूर क्यों ना भाग जाओ। तुम्हारे हर विचार, हर भावना, हर इरादा सब एक बीज की तरह है। तुम आज जो बो रहे हो वो कल तुम्हारी जिंदगी बनकर लौटेगा। और यही वो सच्चाई है जिससे लोग भागते हैं। तुमने कभी सोचा है, जब तुम किसी के साथ बुरा करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी क्यों पैदा होती है? कोई तुम्हें देख नहीं रहा होता, कोई तुम्हें पकड़ नहीं रहा होता, फिर भी अंदर कुछ कांपता है। वो डर किसी सजा का नहीं होता, वो डर तुम्हारे अपने कर्म का होता है। क्योंकि कर्म सिर्फ बाहर नहीं होता, वो तुम्हारे भीतर भी घटता है। जब तुम किसी को धोखा देते हो तो सबसे पहले तुम अपने आप को धोखा देते हो। जब तुम किसी को गिराने की कोशिश करते हो तो सबसे पहले तुम खुद गिरते हो। ये दुनिया बहुत गहरी है, यहां हर चीज एक अदृश्य नियम से चलती है। और वो नियम कहता है, जो तुम बाहर करते हो वो भीतर बन जाता है। अगर तुम बार बार झूठ बोलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा मन ही झूठ बन जाता है। अगर तुम बार बार नफरत करते हो तो तुम्हारी आत्मा ही अंधेरे से भर जाती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें समझ ही नहीं आता कि तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। तुम सोचते हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। लेकिन कर्म कभी भूलता नहीं, वो तुम्हारी हर एक हरकत का हिसाब रखता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो वो अच्छाई तुरंत वापस नहीं आती। तुम सोचते हो, मैंने इतना अच्छा किया फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। यही सबसे बड़ा भ्रम है। कर्म कोई बैंक नहीं है जहां तुम जमा करोगे और तुरंत निकाल लोगे। कर्म एक बीज है और हर बीज को फल बनने में समय लगता है। कुछ बीज जल्दी फल देते हैं, कुछ देर से, लेकिन फल जरूर देते हैं। इसलिए कभी यह मत सोचना कि तुम्हारे कर्म बेकार जा रहे हैं। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर हो, अगर तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद कर रहे हो, अगर तुम ईमानदारी से जी रहे हो, तो शायद अभी तुम्हें उसका फल ना दिखे, लेकिन वो तुम्हारी जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें मिलेगा जरूर। और जब मिलेगा तो तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा कि ये कैसे हुआ। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि वो गलत करके बच जाएंगे, उनके लिए सच्चाई और भी कठोर है। कर्म इंतजार करता है, चुपचाप देखता रहता है, और फिर एक दिन अचानक वार करता है। वो वार इतना गहरा होता है कि इंसान संभल नहीं पाता। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, बहुत लोगों को धोखा देते हैं, और कुछ समय तक वो बहुत सफल भी दिखते हैं। लेकिन एक समय के बाद उनकी पूरी दुनिया बिखर जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म ने अपना काम शुरू कर दिया होता है। वो धीरे धीरे उनके जीवन से शांति छीन लेता है। उनके रिश्ते टूटने लगते हैं, उनका मन बेचैन रहने लगता है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें खुद से डर लगने लगता है। यही असली सजा है। कर्म तुम्हें जेल में डालकर सजा नहीं देता, वो तुम्हें तुम्हारे ही भीतर कैद कर देता है। तुम बाहर से हंसते हो लेकिन अंदर से टूट चुके होते हो। तुम लोगों के बीच होते हो लेकिन अकेलापन तुम्हें खा रहा होता है। और यही वो पल होता है जब इंसान समझता है कि उसने क्या खो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो अपने कर्म बदलो, क्योंकि सोच अपने आप बदल जाएगी। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारा मन अपने आप शांत होने लगता है। तुम्हें किसी ध्यान की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद ही ध्यान बन जाते हो। जब तुम किसी के लिए सच्चे दिल से कुछ करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी खुशी पैदा होती है। वो खुशी किसी पैसे से नहीं मिलती, वो खुशी किसी सफलता से नहीं मिलती, वो खुशी सिर्फ एक शुद्ध कर्म से मिलती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बात समझनी होगी, कर्म का मतलब सिर्फ बाहर का काम नहीं है, कर्म का मतलब तुम्हारा इरादा है। अगर तुम बाहर से अच्छा कर रहे हो लेकिन अंदर से तुम्हारा इरादा गलत है, तो वो कर्म भी तुम्हें वही फल देगा जो तुम्हारा इरादा है। इसलिए अपने इरादों को साफ करो, अपने दिल को साफ करो,
क्योंकि असली खेल वहीं चल रहा है। तुम दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने कर्म को नहीं। तुम लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक कर सकते हो, लेकिन अपने भीतर की सच्चाई को छुपा नहीं सकते। और वही सच्चाई एक दिन तुम्हारी हकीकत बन जाती है। इसलिए हर बार जब तुम कोई काम करो तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर यही काम मेरे साथ हो तो मुझे कैसा लगेगा? अगर जवाब अच्छा है तो वो कर्म सही है। अगर जवाब तुम्हें अंदर से चुभ रहा है तो समझ जाओ तुम गलत रास्ते पर हो, और जितनी जल्दी हो सके उस रास्ते से वापस आ जाओ। क्योंकि कर्म कभी माफ नहीं करता, वो सिर्फ मौका देता है। मौका देता है कि तुम अपने आप को बदल लो, मौका देता है कि तुम अपनी गलतियों को समझ लो। लेकिन अगर तुमने उस मौके को भी अनदेखा कर दिया तो फिर जो होगा वो तुम्हारे बस में नहीं रहेगा, और तब तुम चाहे जितना भी पछताओ, समय वापस नहीं आएगा। इसलिए अभी भी समय है। रुको, सोचो, और अपने हर कदम को समझदारी से उठाओ, क्योंकि तुम्हारी आज की एक छोटी सी गलती कल तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। और तुम्हारा आज का एक अच्छा कर्म तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जहां पहुंचने का तुमने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। लेकिन समस्या यह है कि इंसान को अपने कर्मों की गंभीरता तब तक समझ नहीं आती जब तक परिणाम सामने नहीं आ जाता। तुम अभी जो कर रहे हो, तुम्हें वो छोटा लगता है, मामूली लगता है। तुम सोचते हो इससे क्या फर्क पड़ेगा। यही सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि फर्क हमेशा तुरंत नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बदल रहा होता है। मान लो तुम रोज थोड़ा थोड़ा झूठ बोलते हो, कभी अपने फायदे के लिए, कभी अपनी इमेज बचाने के लिए। शुरुआत में तुम्हें कुछ महसूस नहीं होगा, तुम्हें लगेगा सब कंट्रोल में है। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा मन उसी झूठ का आदी हो जाएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें सच बोलने में डर लगेगा, क्योंकि तुमने अपने भीतर एक ऐसा ढांचा बना लिया है जो सच को सहन ही नहीं कर सकता। यही कर्म का खेल है। वो तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से बदलता है। और जब अंदर बदल जाता है तो बाहर की दुनिया अपने आप वैसी ही बन जाती है। तुमने देखा होगा कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं, हर चीज उनके खिलाफ जाती है। वो कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनकी किस्मत नहीं, उनके कर्मों का परिणाम है। कर्म कोई जादू नहीं है, यह एक बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। तुम जैसा सोचते हो वैसा महसूस करते हो, जैसा महसूस करते हो वैसा करते हो, और जैसा करते हो वैसा बन जाते हो। यह एक चक्र है, और इस चक्र को तोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि यह चक्र धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बन जाता है। तुम खुद को वही समझने लगते हो जो तुम बार बार करते हो। अगर तुम बार बार गुस्सा करते हो तो तुम खुद को गुस्सैल मानने लगते हो। अगर तुम बार बार डरते हो तो तुम खुद को कमजोर समझने लगते हो, और फिर तुम उसी पहचान के अनुसार जीने लगते हो। यही कारण है कि अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में फंसे हुए होते हैं। वो बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से अपने चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर ली है। और सबसे दुखद बात यह है कि उन्हें यह दीवार दिखाई भी नहीं देती। वो बाहर के हालात को दोष देते रहते हैं, लेकिन असली कारण उनके भीतर होता है। अगर तुम इस सच्चाई को समझ लो तो तुम्हारी आधी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि तब तुम दूसरों को दोष देना बंद कर दोगे और अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दोगे। और जैसे ही तुम जिम्मेदारी लेते हो, तुम्हारे अंदर एक नई शक्ति पैदा होती है। तुम समझने लगते हो कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है। यह समझ ही तुम्हें आजाद कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें ईमानदार होना पड़ेगा अपने आप से। तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा, बिना किसी बहाने के, बिना किसी झूठ के। तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं मेरे कर्मों का ही योगदान है। यह स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा अहंकार हमेशा खुद को सही साबित करना चाहता है। वो कहता है गलती मेरी नहीं है, हालात खराब थे, लोग गलत थे। लेकिन जब तक तुम इस झूठ में जीते रहोगे, तब तक तुम्हारा कर्म भी तुम्हें उसी दिशा में ले जाता रहेगा, और तुम उसी दर्द में घूमते रहोगे। इसलिए सबसे पहले अपने अहंकार को समझो। अहंकार तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर तुम उसे पहचान नहीं पाओगे तो वही तुम्हें नष्ट कर देगा। अहंकार हमेशा तुम्हें आसान रास्ता दिखाता है, जहां तुम खुद को सही मान सको। लेकिन कर्म का नियम आसान नहीं है, वो बिल्कुल सटीक है।
वो तुम्हें वही देता है जो तुम वास्तव में हो, ना कि जो तुम दिखाना चाहते हो। इसलिए अगर तुम सच में अपने कर्मों को बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जागरूकता बढ़ानी होगी। हर पल खुद को देखो। जब तुम बोल रहे हो तो ध्यान दो कि तुम क्यों बोल रहे हो। क्या तुम सच बोल रहे हो या सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए बोल रहे हो? जब तुम कोई काम कर रहे हो तो खुद से पूछो, मैं यह क्यों कर रहा हूं? क्या यह काम प्रेम से हो रहा है या लालच से या डर से या ईर्ष्या से? क्योंकि कर्म का असली बीज तुम्हारा इरादा ही है और यही इरादा तुम्हारे भविष्य को तय करता है। अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो भले ही परिणाम देर से आए, लेकिन वो तुम्हारे पक्ष में ही होगा। लेकिन अगर इरादा गलत है तो चाहे तुम कितना भी चालाक बन जाओ, आखिर में हार तुम्हारी ही होगी। तुम कुछ समय के लिए लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन जीवन को नहीं। जीवन बहुत बुद्धिमान है, वो हर चीज का संतुलन बनाता है। अगर तुम कहीं गलत करते हो तो कहीं ना कहीं उसका असर जरूर पड़ेगा, और ये असर सिर्फ बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी होगा। तुम्हारी नींद पर, तुम्हारी शांति पर, तुम्हारे आत्म सम्मान पर। क्योंकि असली सुकून बाहर की चीजों से नहीं आता, वो तुम्हारे भीतर से आता है, और तुम्हारा भीतर तुम्हारे कर्मों से ही बनता है। इसलिए अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो अपने कर्मों को देखो। अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो अपने इरादों को शुद्ध करो। अगर तुम्हें सफलता चाहिए तो ईमानदारी को अपनाओ। क्योंकि यह सब अलग अलग चीजें नहीं हैं, यह सब एक ही रास्ते के हिस्से हैं, और वह रास्ता है जागरूकता का। जैसे जैसे तुम जागरूक होते जाओगे, तुम्हारे कर्म अपने आप बदलते जाएंगे। तुम्हें किसी नियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कोई मजबूरी नहीं होगी। तुम अपने आप सही करना शुरू कर दोगे। क्योंकि जब तुम सच में जागते हो तो गलत करना संभव ही नहीं रहता। लेकिन जागना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मन तुम्हें बार बार सुलाने की कोशिश करेगा। वो तुम्हें कहेगा, चलो आज भी वही करते हैं जो हमेशा करते आए हैं। वो तुम्हें आराम में रखना चाहता है, क्योंकि बदलाव में दर्द होता है। लेकिन अगर तुम उस दर्द से डर गए तो तुम कभी नहीं बदल पाओगे, और अगर तुम नहीं बदले तो तुम्हारा कर्म भी नहीं बदलेगा, और अगर कर्म नहीं बदला तो परिणाम भी नहीं बदलेगा। इसलिए अगर तुम सच में एक नई जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें आज ही एक निर्णय लेना होगा। निर्णय यह कि अब से तुम हर काम जागरूक होकर करोगे, छोटा हो या बड़ा। हर काम, तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी जागरूकता से करो। तुम खाना खा रहे हो तो पूरी जागरूकता से खाओ। तुम किसी की मदद कर रहे हो तो पूरे दिल से करो। और अगर तुम कोई गलती कर रहे हो तो उसे भी पूरी ईमानदारी से स्वीकार करो। क्योंकि गलती करना गलत नहीं है, गलती को छुपाना गलत है। और जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा कर्म बदलना शुरू हो जाता है। तुम धीरे धीरे हल्के होने लगते हो। तुम्हारे अंदर एक सच्चाई पैदा होती है जो तुम्हें मजबूत बनाती है, और यही सच्चाई तुम्हें उस रास्ते पर ले जाती है जहां कर्म तुम्हारा साथ देने लगता है, ना कि तुम्हें सजा देने लगता है। लेकिन याद रखना, यह कोई एक दिन का खेल नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन, हर पल तुम्हें खुद को देखना होगा, तुम्हें खुद को समझना होगा, और सबसे जरूरी, तुम्हें खुद से भागना बंद करना होगा। क्योंकि जब तक तुम खुद से भागते रहोगे तब तक तुम्हारा कर्म तुम्हारा पीछा करता रहेगा। और जब तुम रुक जाओगे और खुद का सामना करोगे, तभी तुम्हारा असली परिवर्तन शुरू होगा। और तभी तुम्हें यह एहसास होगा कि कर्म तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सबसे सच्चा शिक्षक है जो तुम्हें हर पल कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। बस फर्क इतना है कि तुम सुनना चाहते हो या नहीं। और जब तुम सच में सुनना शुरू कर देते हो तब तुम्हें पता चलता है कि जीवन हर पल तुमसे बात कर रहा था। बस तुम ही इतने शोर में खोए हुए थे कि कुछ सुन नहीं पा रहे थे। तुम्हारे हर अनुभव में एक संदेश था, हर दर्द में एक संकेत था, हर असफलता में एक दिशा थी। लेकिन तुमने हमेशा बाहर देखा, तुमने हमेशा किसी और को जिम्मेदार ठहराया, और इसी वजह से तुम वही के वही खड़े रहे। अब जरा एक पल के लिए ठहरो और अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखो। कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुमने किसी के साथ गलत किया और बाद में किसी न किसी रूप में वही चीज तुम्हारे साथ हुई? शायद उसी इंसान से नहीं, लेकिन किसी और के माध्यम से।
यही कर्म का चक्र है। वो सीधे नहीं आता, वो घूम कर आता है, लेकिन आता जरूर है। कभी वो एक घटना बनकर आता है, कभी एक इंसान बनकर, और कभी एक परिस्थिति बनकर जो तुम्हें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन अगर तुम जागरूक हो तो वही परिस्थिति तुम्हें तोड़ती नहीं, तुम्हें बना देती है। यही फर्क है सोए हुए इंसान और जागे हुए इंसान में। सोया हुआ इंसान हर दर्द को सजा समझता है और जागा हुआ इंसान हर दर्द को सीख समझता है। सोया हुआ इंसान भागता है और जागा हुआ इंसान रुक कर देखता है। तुम किस तरफ हो, यह तुम्हारे हर छोटे छोटे फैसले तय करते हैं। तुम हर दिन एक चुनाव करते हो, या तो तुम अपने पुराने तरीके से जीते रहो या फिर एक नया रास्ता चुनो। पुराना रास्ता आसान है, वो तुम्हें सोचने नहीं देता, वो तुम्हें वही करने देता है जो तुम हमेशा करते आए हो। लेकिन वही रास्ता तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम पहले से हो। अगर तुम नई मंजिल चाहते हो तो तुम्हें नया रास्ता चुनना होगा, और नया रास्ता हमेशा असहज होता है। वो तुम्हें तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, वो तुम्हें तुम्हारे डर से मिलवाता है, और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाता है। क्योंकि जब तुम बदलने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे भीतर जो भी छुपा हुआ है वो सब सामने आने लगता है। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी ईर्ष्या, तुम्हारा डर, तुम्हारी असुरक्षा, सब एक एक करके बाहर आने लगता है। और यही वो पल होता है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वो कहते हैं, मैं नहीं बदल सकता, यह मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि वही पल तुम्हारा असली अवसर होता है, क्योंकि जब तक यह सब बाहर नहीं आएगा तब तक तुम उसे बदल नहीं सकते। जो छुपा हुआ है वो हमेशा ताकतवर होता है, और जो दिखने लगता है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए जब तुम्हारे अंदर नकारात्मक भावनाएं उठें तो उनसे भागो मत, उन्हें दबाओ मत, बस उन्हें देखो बिना किसी जजमेंट के, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। और धीरे धीरे तुम देखोगे कि वो भावनाएं अपने आप खत्म होने लगती हैं। यही जागरूकता की शक्ति है। यह तुम्हें लड़ने नहीं देती, यह तुम्हें समझने देती है, और समझ ही असली परिवर्तन है। क्योंकि जब तुम समझ जाते हो तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, परिवर्तन अपने आप हो जाता है। और जब तुम्हारे भीतर परिवर्तन होता है तो तुम्हारे कर्म भी बदल जाते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम भी बदलते हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। तुम बाहर को बदलने की कोशिश करते हो, लेकिन असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भीतर की स्थिति का प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हारे कर्म भी अशांत होंगे। अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हारे कर्म भी साफ होंगे। इसलिए कभी भी अपने कर्मों को अलग से मत देखो, वो तुम्हारे अंदर की कहानी बता रहे हैं। अगर तुम अपने कर्मों को समझना चाहते हो तो अपने मन को समझो, और अगर तुम अपने मन को समझना चाहते हो तो उसे देखो हर पल बिना रुके। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, तुम बार बार भूल जाओगे, तुम फिर से पुराने तरीके में चले जाओगे। लेकिन यही अभ्यास है। हर बार जब तुम्हें याद आए फिर से जाग जाओ, फिर से खुद को देखो। धीरे धीरे यह तुम्हारी आदत बन जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बिना कोशिश के भी जागरूक रहोगे। और वही दिन तुम्हारी असली आजादी का दिन होगा, क्योंकि उस दिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे नियंत्रण में होंगे, ना कि तुम्हारे पुराने संस्कारों के। तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तुम जवाब दोगे। तुम गुस्से में नहीं बोलोगे, तुम समझदारी से बोलोगे। तुम डर से नहीं चलोगे, तुम सच से चलोगे। और यही फर्क तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। अब तुम किसी को दोष नहीं दोगे, अब तुम किसी से उम्मीद नहीं रखोगे, अब तुम खुद ही अपने जीवन के निर्माता बन जाओगे। और जब ऐसा होता है तो एक अजीब सी शांति तुम्हारे अंदर उतरती है। तुम्हें कुछ पाने की जल्दी नहीं रहती, तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं रहता। तुम बस जीते हो पूरी तरह, हर पल, और यही असली जीवन है। लेकिन याद रखना, यह कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दिन तुम्हें फिर से जागना होगा, हर दिन तुम्हें फिर से खुद को देखना होगा। क्योंकि अगर तुम एक पल के लिए भी सो गए तो तुम्हारे पुराने पैटर्न वापस आ जाएंगे और तुम्हें फिर से उसी चक्र में खींच लेंगे। इसलिए हमेशा सजग रहो, अपने हर विचार के प्रति, अपने हर कर्म के प्रति,
और सबसे जरूरी अपने हर इरादे के प्रति, क्योंकि इरादा ही कर्म का बीज है और बीज ही भविष्य बनाता है। अगर बीज शुद्ध है तो भविष्य भी शुद्ध होगा। अगर बीज अशुद्ध है तो चाहे तुम ऊपर से कितना भी अच्छा दिखो, अंदर से सब खोखला होगा। इसलिए अपने बीज को संभालो, अपने इरादों को साफ करो और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाओ, दूसरों से नहीं, कल के अपने आप से। यही असली प्रगति है। और जब तुम इस रास्ते पर चलते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम्हें कुछ पाने की जरूरत ही नहीं थी। तुम पहले से ही पूर्ण थे, बस तुम्हें अपने ऊपर जमी धूल हटानी थी। और वही धूल तुम्हारे गलत कर्म थे। जैसे जैसे वो धूल हटती जाएगी, तुम्हारी असली चमक सामने आती जाएगी और वही चमक तुम्हारी पहचान बनेगी। तब तुम्हें किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद ही अपने प्रमाण बन जाओगे और तब तुम्हें यह समझ आएगा कि कर्म सजा देने के लिए नहीं था, वो तुम्हें जगाने के लिए था। वो तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप तक ले जाने के लिए था। लेकिन यह सब समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां तुमने कभी जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बाहर की दुनिया आसान है, वहां तुम भाग सकते हो। लेकिन भीतर की दुनिया में तुम्हें खुद का सामना करना पड़ता है और वही सबसे कठिन काम है, लेकिन वही सबसे जरूरी भी है। क्योंकि जब तुम खुद से मिल लेते हो तो फिर कोई डर बाकी नहीं रहता, और जब डर खत्म हो जाता है तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध हो जाते हैं। और जब कर्म शुद्ध हो जाते हैं तो जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है। तब तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम अब तक कितनी गलत दिशा में भाग रहे थे। तुम बाहर चीजों को सुधारने में लगे थे, रिश्तों को, हालातों को, लोगों को, लेकिन असली परिवर्तन तो हमेशा भीतर से होना था। तुमने कभी गौर किया है, जब तुम्हारा मन शांत होता है तो वही दुनिया कितनी अलग लगती है, वही लोग, वही जगह, वही परिस्थितियां, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल जाता है। क्यों? क्योंकि देखने वाला बदल गया। और यही सबसे गहरी बात है। दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम देखते हो, दुनिया वैसी है जैसे तुम हो। अगर तुम्हारे भीतर अशांति है तो तुम्हें हर जगह समस्या दिखेगी। अगर तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है तो तुम्हें हर किसी की खुशी चुभेगी। अगर तुम्हारे भीतर डर है तो तुम्हें हर कदम पर खतरा महसूस होगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम्हें हर जगह अवसर दिखेगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हें हर इंसान में अच्छाई नजर आएगी। और अगर तुम्हारे भीतर साहस है तो तुम्हें हर चुनौती एक मौका लगेगी। यही कारण है कि कर्म सिर्फ बाहरी घटना नहीं है, यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति का विस्तार है। तुम जैसा अंदर हो वैसा ही बाहर प्रकट होता है। इसलिए अगर तुम सच में अपने कर्मों को समझना चाहते हो तो अपने मन के पैटर्न को पहचानो। देखो कि तुम किन चीजों पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, किन बातों से तुम्हें गुस्सा आता है, किन हालातों में तुम डर जाते हो। यही तुम्हारे छुपे हुए कर्म हैं। ये वही बीज हैं जो समय आने पर फल बनकर सामने आएंगे। अगर तुम अभी इन्हें नहीं समझोगे तो बाद में ये तुम्हें मजबूर करेंगे समझने के लिए, और तब सीख थोड़ी कठोर होगी। जीवन पहले संकेत देता है, फिर झटका देता है, और अगर तब भी तुम नहीं समझते तो फिर तुम्हें हिलाकर रख देता है। यह सजा नहीं है, यह जागरण का तरीका है। लेकिन समझदार इंसान संकेतों को ही समझ लेता है, उसे झटकों की जरूरत नहीं पड़ती। अब सवाल यह है, तुम किस तरह के इंसान बनना चाहते हो? क्या तुम वही हो जो हर बार गिरकर ही सीखता है, या वो जो गिरने से पहले ही समझ जाता है? यह चुनाव तुम्हारे हाथ में है, और यह चुनाव तुम्हारे हर छोटे छोटे कर्मों में छुपा है। जब तुम किसी के साथ कठोर बोलते हो तो वही तुम्हारा चुनाव होता है। जब तुम किसी की मदद कर सकते हो लेकिन अनदेखा कर देते हो तो वही तुम्हारा चुनाव होता है। जब तुम सच जानते हो लेकिन झूठ का साथ देते हो तो वही तुम्हारा चुनाव होता है। हर पल तुम अपने भविष्य को लिख रहे हो अपने कर्मों की स्याही से, और यह किताब कभी मिटती नहीं। इसमें जो लिखा जाता है वो हमेशा तुम्हारे साथ चलता है। तुम उससे भाग नहीं सकते, तुम उसे छुपा नहीं सकते, तुम सिर्फ उसे बदल सकते हो अपने वर्तमान कर्मों से। इसलिए अतीत को लेकर पछताना बंद करो। जो हो चुका है वो बदल नहीं सकता, लेकिन उससे सीख लेकर तुम अपने वर्तमान को बदल सकते हो। और जब वर्तमान बदलता है
तो भविष्य अपने आप बदल जाता है। यही तुम्हारी असली शक्ति है। लेकिन यह शक्ति तभी काम करती है जब तुम जागरूक होते हो। अगर तुम बिना सोचे समझे जीते रहोगे तो तुम्हारे कर्म भी बिना दिशा के होंगे, और बिना दिशा के कर्म तुम्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, अक्सर उस जगह जहां तुम जाना नहीं चाहते। इसलिए अपने जीवन को एक दिशा दो, लेकिन यह दिशा बाहर से मत ढूंढो। यह दिशा तुम्हारे भीतर ही है। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम खुद को सुनते हो, तो तुम्हें अंदर से एक आवाज आती है। वही तुम्हारी सच्ची दिशा है। लेकिन समस्या यह है कि हम उस आवाज को दबा देते हैं। हम समाज की आवाज सुनते हैं, लोगों की राय सुनते हैं, डर की आवाज सुनते हैं और अपनी असली आवाज को भूल जाते हैं। फिर हम वही करते हैं जो हमें करना नहीं चाहिए, और फिर कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि अंदर से हम जानते हैं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए अगर तुम अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सुनो, भीड़ की नहीं, अपने भीतर की आवाज की। वही तुम्हें सही और गलत का फर्क बताएगी। वही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जहां तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। और जब ऐसा होता है तो जीवन में संघर्ष खत्म नहीं होते, लेकिन उनका असर खत्म हो जाता है। तुम मुश्किलों से गुजरते हो लेकिन टूटते नहीं। तुम दर्द महसूस करते हो लेकिन उसमें डूबते नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आ जाती है, एक ऐसी स्थिरता जो किसी भी परिस्थिति से हिलती नहीं। और यही असली शक्ति है। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, यह तुम्हारे कर्मों की शुद्धता से आती है। जब तुम्हारा जीवन सच्चाई पर आधारित होता है तो तुम्हें किसी चीज का डर नहीं रहता। तुम्हें खोने का डर नहीं, तुम्हें हारने का डर नहीं, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि जो कुछ भी होगा वो तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है और तुम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यही स्वीकृति तुम्हें आजाद करती है। जो इंसान अपने कर्मों को स्वीकार कर लेता है वो जीवन से लड़ना बंद कर देता है, और जो जीवन से लड़ना बंद कर देता है वो जीवन को समझना शुरू कर देता है। और जैसे ही समझ आती है, संघर्ष कम होने लगता है, शांति बढ़ने लगती है, और धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम जिस चीज को पाने के लिए भाग रहे थे वो तो हमेशा से तुम्हारे भीतर ही थी। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें सिर्फ खुद को पहचानने की जरूरत थी। और यह पहचान तुम्हें मिलती है तुम्हारे कर्मों के आईने में। तुम जैसा करते हो वैसे ही खुद को देखते हो। अगर तुम्हारे कर्म सच्चे हैं तो तुम्हें खुद पर गर्व होता है। अगर तुम्हारे कर्म झूठे हैं तो तुम्हें खुद से नजरें चुरानी पड़ती हैं, और यही सबसे बड़ी सजा है। इसलिए हमेशा ऐसा जीवन जियो जहां तुम्हें खुद से नजरें न चुरानी पड़े, जहां तुम अकेले में भी उतने ही सच्चे हो जितने लोगों के सामने हो, क्योंकि असली चरित्र वही है जो कोई देख नहीं रहा होता तब प्रकट होता है, और वही तुम्हारे कर्मों की असली गुणवत्ता है। इसलिए अपने जीवन को दिखावे से मुक्त करो, सच्चाई को अपनाओ, और हर दिन खुद को थोड़ा और स्पष्ट बनाओ ताकि तुम्हारे कर्म भी स्पष्ट हों। और जब तुम्हारे कर्म स्पष्ट होते हैं तो जीवन भी स्पष्ट हो जाता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तुम्हारे निर्णय मजबूत हो जाते हैं, तुम्हारी चाल स्थिर हो जाती है, और तुम्हारा जीवन एक दिशा में बहने लगता है जहां हर कदम तुम्हें और गहराई में ले जाता है, और उसी गहराई में तुम्हें वह शांति मिलती है जिसे लोग बाहर खोजते रहते हैं लेकिन कभी पा नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने कभी भीतर झांकने की कोशिश ही नहीं की। और जब तुम सच में भीतर झांकना शुरू कर देते हो तब तुम्हें धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक अनुभव है, एक यात्रा है जहां हर कदम तुम्हें कुछ सिखाने आया है। तुम जितना भागते हो उतना ही खुद से दूर होते जाते हो, और जितना रुकते हो उतना ही अपने करीब आ जाते हो। यही वह बिंदु है जहां तुम्हें अपने कर्मों की असली गहराई समझ आती है। अब तुम सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश नहीं करते, अब तुम सच्चा बनने लगते हो। अब तुम्हारे कर्म किसी दिखावे के लिए नहीं होते, अब वो तुम्हारी आत्मा की सच्चाई से निकलते हैं। और जब कर्म आत्मा से निकलते हैं तो उनमें एक शक्ति होती है। वो सिर्फ परिणाम नहीं देते, वो तुम्हें बदल देते हैं। तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम्हारा नजरिया बदल जाता है, तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है।
अब तुम्हें यह समझ आ जाता है कि हर इंसान अपने कर्मों का परिणाम जी रहा है। इसलिए अब तुम किसी से नफरत नहीं करते, किसी से ईर्ष्या नहीं करते। तुम बस समझते हो और आगे बढ़ जाते हो। तुम्हारे भीतर एक करुणा जन्म लेती है, एक ऐसी करुणा जो तुम्हें हल्का बना देती है। अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती, अब तुम्हें जीतने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि असली जीत बाहर नहीं, भीतर होती है। और जो इंसान खुद को जीत लेता है, उससे बड़ा विजेता कोई नहीं होता। अब तुम्हारा हर कदम जागरूक होता है, हर शब्द सोच समझकर निकलता है, हर निर्णय भीतर की शांति से आता है। और यही वह अवस्था है जहां कर्म तुम्हारा साथ देने लगते हैं, जहां जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ बहने लगता है। अब संघर्ष भी तुम्हें मजबूत बनाते हैं, अब दर्द भी तुम्हें तोड़ता नहीं, सिखाता है। क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो तुम्हें तराश रहा है ताकि तुम अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट हो सको। इसलिए अब किसी से शिकायत मत करो, किसी से उम्मीद मत रखो, बस अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि यही एक चीज है जो पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। और जब तुम्हारे कर्म शुद्ध होते हैं तो तुम्हें किसी आशीर्वाद की जरूरत नहीं पड़ती, तुम खुद ही एक आशीर्वाद बन जाते हो। तुम जहां भी जाते हो वहां शांति फैलती है, तुम जिससे भी मिलते हो वो तुम्हारी ऊर्जा महसूस करता है। और यही असली सफलता है। पैसा, नाम, शोहरत, ये सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन एक शुद्ध आत्मा, एक सच्चा इंसान हमेशा याद रखा जाता है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे कर्म जिंदा रहें। लोग तुम्हें तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से याद करें। और जब तुम इस स्तर पर जीना शुरू कर देते हो, तब तुम्हें किसी मंजिल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि तुम्हारा हर पल ही एक मंजिल बन जाता है। अब तुम भागते नहीं, अब तुम बहते हो जीवन के साथ, सहजता से, पूर्णता से। और यही वह स्थिति है जहां तुम सच में जीना शुरू करते हो। तो आज से, अभी से अपने हर कर्म को जागरूकता के साथ करो, हर कदम को सच्चाई के साथ उठाओ और अपने भीतर की उस रोशनी को जगाओ जो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी, बस तुमने उसे कभी देखा नहीं। याद रखो, कर्म कभी माफ नहीं करता, लेकिन कर्म हमेशा सिखाता है, और जो सीख जाता है वही मुक्त हो जाता है। अगर ये विचार आपके दिल को छू गए हों तो एक सुंदर सा कमेंट जरूर करें, इसे अपने अपनों के साथ शेयर करें ताकि उनके जीवन में भी यह जागरूकता आ सके। हम जल्द मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नई ऊर्जा और एक नई सोच के साथ।